हाय गाइस, आप वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रिपेयर करो। सो रेशियो प्रोपोर्शन वेरिएशन पार्ट 3 आज हम लोग डिस्कस करेंगे। राइट, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो एक बार इसी प्लेलिस्ट में आप जाकर पार्ट 1 एंड पार्ट 2 देख सकते हैं। ओके, सो दिस इज पार्ट 3 ऑफ रेशियो प्रोपोर्शन एंड वेरिएशन आरपीवी पार्ट 3। ठीक है, एक क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करूंगा। सो क्वेश्चन इज, if x ratio y if x ratio y is 2 ratio 3, then find. There are two parts of this question. First part, 2x plus 3y ratio 5x plus 7y. First part of this question, and our second part is 2x plus 5y ratio 3x square प्लस 8y स्क्वायर। राइट, सो इसको हमें आंसर करना है। देर आर टू पार्ट्स। नाउ फर्स्ट पार्ट को आंसर करेंगे। इफ x रेशियो y इज 2 रेशियो 3, फाइंड 2x प्लस 3y रेशियो 5x प्लस 7y। आपको 2x प्लस 3y अपॉन 5x प्लस 7y ये फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ रेशियो। सो दिस इज इक्वल टू 2x। सी x रेशियो y इज 2 रेशियो 3, तो आप x को 2k एंड y को 3k पुट कर सकते हैं। 2 इंटू 2k प्लस 3 इंटू 3k डिवाइड बाई 5 इंटू 2k एंड प्लस 7 इंटू 3k। So this comes out to be what? 2 into 2 4k, 3 into 3 9k, 9 plus 4 13k in the numerator, divide by 5 into 2 10k, 7 into 3 21k, so 31k. So 13k divided by 31k ratio is 13 by 31. फर्स्ट पार्ट तो हम लोग आंसर कर सकते हैं इजीली। राइट, सेकेंड पार्ट, इसमें अगर आप ध्यान से देखें, वी हैव 2x प्लस 5y रेशियो 3x स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर। गाइज इस टाइप के क्वेश्चन को आपको इसमें वैल्यूज पुट करने की कोई नीड नहीं है। अगर आप ध्यान से देखें तो 2x प्लस 5y इज लीनियर एंड 3x स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर इज काइंड ऑफ क्वाड्रेटिक, मतलब डिग्रीज का डिफरेंस है यहाँ पर। तो जब आप ये रेशियो कंप्यूट करेंगे, आपके पास में डिनोमिनेटर होगा इन टर्म्स ऑफ के स्क्वायर एंड न्यूमरेटर होगा इन टर्म्स ऑफ के। तो वहां पर आपका जो रेशियो आएगा फाइनली, दैट विल बी डिपेंडेंट ऑन के। तो हमारा आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। स्ट्रेट अवे विदाउट एनी कैलकुलेशन आप कह सकते हैं फॉर द सेकेंड पार्ट आंसर इज कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि न्यूमरेटर में है लीनियर 2x प्लस 5y, मतलब डिपेंडेंट ऑन के, एंड डिनोमिनेटर में है डिपेंडेंट ऑन के स्क्वायर। तो के से के स्क्वायर को आप कैंसिल करेंगे, सिर्फ एक बार कैंसिल हो पाएगा, एक के हमारे पास बच जाएगा। लेट्स सी, अगर मैं इसको करना चाहूं तो मेरा आंसर क्या आएगा फाइनली। तो 2x प्लस 5y डिवाइड बाई 3x स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर। सो ये आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू 2k प्लस 5 इंटू 3k डिवाइड बाई 3 इंटू 2k स्क्वायर प्लस 5 इंटू 3k स्क्वायर, और अदर 8 इंटू 3k स्क्वायर। ओके, so this number is in the numerator we have 2 into 2 4k, 5 into 3 15, 15 plus 4 19k in the numerator, and guys the denominator will be dependent on k square. So 3 into 2 square is 12, so 12k square, and 3 square 9 into 8 72, 72 plus 12 is 84k square. So यहाँ से हमारा जो आंसर होगा that will be 19 upon 84k. This answer is dependent on k, so we will write cannot be determined. Be
डिटरमाइंड सिंपली। ऑल राइट, ठीक है। तो इतना करने की कोई नीड नहीं है, आपको डिफरेंस समझना है। हमारे पास सेकंड पार्ट में न्यूमरेटर में डिग्री 1 थी और डिनोमिनेटर में डिग्री 2 थी, तो ये डिफरेंस हमें समझना है यहाँ पर वेरिएबल की पावर में, और आंसर विल बी स्ट्रेट अवे कैन नॉट बी डिटरमाइंड। फाइन, नेक्स्ट। नाउ एक क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा विथ सम यूनिक अप्रोच। इफ two numbers are in the ratio 3:7, right? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे विथ सम यूनिक अप्रोच। two numbers are in the ratio 3:7 when 11 is added to each of the numbers, the ratio becomes, or their ratio becomes 5:8, becomes 5:8. So you have to find the original numbers. Right. So इसके लिए see, we have two ratios. First ratio is 3/7 and second ratio is 5/8. एंड वी हैव एडेड 11 टू ईच ऑफ द नंबर्स। अगर मैं यहाँ पर डिफरेंस चेक करता हूँ, 3 से 5 का डिफरेंस कितना है, 2 का, और 7 से 8 का डिफरेंस कितना है, 1 का। बट ये जो डिफरेंस यहाँ पर 2 एंड 1 का है, ये तो सेम आना चाहिए क्योंकि हमने दोनों ही नंबर्स में 11 ऐड किया है, राइट। तो अगर ये डिफरेंस सेम नहीं है, इसको आप सेम बना सकते हैं। देयर इज अ टेक्निक, राइट। अभी ये डिफरेंस सेम नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, 3 एंड 7 का डिफरेंस कितना है, 4 है। 5 एंड 8 का डिफरेंस कितना है, 3। तो 3/7 रेशियो में 3 को 3 से, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करो, दिस द शॉर्टकट वे। एंड 5/8 रेशियो में 5 को 4 से एंड 8 को 4 से मल्टीप्लाई करो। ऐसा करने से डिफरेंस हमारा सेम आ जाएगा। So this new ratio is 9/21 and this new ratio is 20/32. Look at the difference now. The difference 9 and 20 difference is 11. 21 and 32 difference is again 11, right? So can we say 11 is added to each of the number? The ratio becomes what, 20/32 और 5/8, क्योंकि 5/8 में आपने इस टर्म को सेम नंबर 4 से मल्टीप्लाई किया, तो रेशियो डज नॉट चेंज। ऑलराइट, सो अभी आप कह सकते हैं ओरिजिनल नंबर्स आर 9 and 21, फाइनल नंबर्स आर 20 and 32। योर आंसर विल बी ओरिजिनल नंबर्स आर 9 and 21। Original numbers are 9 and 21. Okay guys, so this is the way, this is a shortcut approach to answer such type of problems. अभी इस टेक्निक को और किस प्रॉब्लम में हम लोग यूज कर सकते हैं, लेट्स सी विद वन मोर एग्जांपल। सो द क्वेश्चन इज द इनकम ऑफ
the income of Raju and Neeraj is in the ratio of Raju and Neeraj is in the ratio 3:5, and their expenditures are in the ratio, and their expenditure is in the ratio 4:7, right? If each of them saves, if each of them saves rupee 10,000 per month, find monthly salary of Raju. Find monthly salary of Raju. This is the question. देखो इसी में सेम अप्रोच को हम लोग कैसे यूज करेंगे इस क्वेश्चन में, राइट? सो इनकम का रेशियो कितना है? 3/5, ये है इनकम का रेशियो, और एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है? 4/7। मैं यहाँ पर डिफरेंस चेक करूँ तो वी हैव सेविंग्स इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, सेविंग्स इज इक्वल टू इनकम minus expenditure. This is the formula we know. Savings is equal to income minus expenditure. प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर? अगर मैं 3 - 4 करता हूँ या 5 - 7 करता हूँ तो डिफरेंस इज नॉट कमिंग आउट टू बी सेम। डिफरेंस हमारा सेम होना चाहिए। अगेन अगर डिफरेंस सेम हमें लेकर आना है तो टेक्निक यूज करेंगे। 3 और 5 का डिफरेंस कितना है? 2 का है, और 4 और 7 का डिफरेंस कितना है? 3 का। सो 3/5 रेशियो को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 3/5 × 3, एंड 4/7 रेशियो को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 × 2 / 7 × 2 से हमारे पास न्यू रेशियोज आ जाएंगे। 3 × 3 = 9, 5 × 3 = 15, और 4 × 2 8, 7 × 2 14. If we look at the difference now, 9 - 8 is 1, 15 - 14 is also 1. Can I say this one is nothing but 10,000? As per the language of question, this one is savings and is equal to 10,000. तो अगर 1 की वैल्यू 10,000 है तो राजू की इनकम कितनी थी? 9 पॉइंट्स। तो अगर 1 की वैल्यू 10,000 है देन वी कैन से 9 पॉइंट्स की वैल्यू कितनी होगी? 90,000 आवर आंसर। So monthly salary of Raju is 90,000, right? Monthly income of Raju is 90,000. उसमें एनुअल भी पूछ सकता था, तो 12 से इंटू कर देंगे तो हमारा आंसर एनुअल इनकम भी आ जाएगा। ओके गाइज, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। सो आई होप ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई है। अगर कुछ समझ नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू आंसर। ओके गाइज, सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे विथ सम न्यू कॉन्सेप्ट। थैंक यू।